आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि केतु के इन 7 साल की महादशा में अपना करियर जो है, वो किस तरह से हमें बचाया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि केतु है कौन? वैदिक ज्योतिष में राहु जो है सिर है और केतु जो है धड़, बिना सिर वाला हिस्सा। राहु इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करता है, जबकि केतु जो है वैराग्य देता है। ज्यादातर लोग शनि की साढ़ी साढ़ी से डरते हैं, लेकिन जो मानसिक उथल पुथल और करियर में अचानक जो है ब्लैंक महसूस कराने का जो काम करता है, वो केतु ही करता है। इसकी बात बहुत कम ही लोग करते हैं। तो आज जो है इस वीडियो में हम देखेंगे करके जो है केतु की महादशा में पर्सन अपना करियर किस तरह से सेव कर सकता है। केतु की महादशा शुरू होने से पहले पर्सन जो है बुध की महादशा में जो है अपने करियर के पीक पर होता है, अपने प्रोफेशन में जो है ग्रोथ कर रहा होता है। वही जब पर्सन जो है केतु की महादशा शुरू हो जाती है, तो पर्सन की जो प्रोफेशनल करियर और फैमिली लाइफ में सडनली जो है परिवर्तन जो है देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो है सडनली जॉब का ट्रांसफर हो जाना, ऑफिस पॉलिटिक्स देखना, या फिर जॉब लॉस की दिक्कतें होना, बहुत कोशिश और एफर्ट्स करने के बाद भी जो है जॉब नहीं मिलना, जॉब बार-बार अप्लाई करने के बाद भी जो है जॉब में जो है असफलता मिलना, डिले का मिलना। तो ये बहुत से एफर्ट्स करने के बाद भी जो है कोई रिजल्ट नहीं आ रहा होता है। पर्सन की जो करियर है, जो है प्रोफेशनल लाइफ हो गई, फाइनेंस, रिलेशनशिप, फैमिली जो है इश्यूज़ को जो है पर्सन जो है इस दशा में फेस करता है। सो ये बताना चाहूँगी करके जब पर्सन की केतु जो है अपनी महादशा में इतनी रियलिटी दिखाता है कि पर्सन जो है जिस प्रोफेशन से जो पहले उसे अच्छा लगता था, पहले जो काम करना उसे पसंद आता था पर्सन को, अब वही जो है केतु की दशा में पर्सन जो है धीरे-धीरे उसे जो है अपने प्रोफेशन से अलगाव महसूस होने लगता है। अब उसे उस काम में कोई मज़ा नहीं आ रहा होता, जो काम वो पहले एन्जॉय किया करता था, अब जो है उसे पर्सन को जो है इसी काम से जो है विरक्ति होने लगती है। तो लास्ट वीडियो में हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था, जाना था करके केतु हमें जो है हमारे करियर में, जॉब में क्यों इतनी दिक्कतें देता है। आज तो हम देखते हैं करके आज जो है इस वीडियो में करके हम अपना जो है करियर जो है किस तरह से जो है केतु महादशा में हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या फिर क्या ऐसी चीजें करें जिससे जो है हमारा जो करियर जो है वो बच सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करनी है। केतु एक सन्यासी प्लैनेट है, जो माया की बंधनों से हमें मुक्त करने और माया की रियलिटी दिखाना चाहता है, और वो रियलिटी दिखाने के लिए आया है। केतु का काम जो है हमें डिटैचमेंट देना है। केतु हमें ये जो है सिखाने आया है कि इस दुनिया में पोजीशन, टाइटल, ये सब मटेरियलिस्टिक चीजों से बढ़ करके जो है स्पिरिचुअलिटी है। वो हमें स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाने आया है। तो इस महादशा में आपको जो है आपकी पोजीशन, टाइटल, इन सारी मटेरियलिस्टिक चीजों से डिटैच होते हुए अपना काम करना है। क्योंकि केतु जो है पर्सन की इंटेंशन पर वर्क करता है। केतु को रिजल्ट, गोल, डेडिकेशन, मोटिवेशन, सक्सेस, इन सारी मायावी चीजों और सफलता से कोई मतलब नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हो, उस काम से आपको डिटैच हो करके जो है अपना काम करना है। इन शॉर्ट के कर्म करो और जो है फल की इच्छा ना रखो। ठीक है, बिना उस कर्म के फल की इच्छा किए हुए जो है आपको अपनी पोजीशन, स्टेटस और जो है आपको इस दशा में जो है अपनी ग्रोथ के बारे में नहीं सोचना है। सो आप डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करके जो है आप अपने काम पर फोकस कर सकते हो, क्योंकि केतु हमें यही सिखाने आया है करके आप जो है डिटैच हो करके आप इस दुनिया में किस तरह से रहना है आपको, ये आपको जो है केतु अपनी महादशा में सिखाएगा। जितनी जल्दी अगर आप डिटैच होकर के जीना सीख लोगे, या आप जो है केतु की महादशा में जो है डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करोगे किसी चीज, किसी पोजीशन वगैरह से बिना अटैच होकर के, अगर आप जो है कंप्लीटली डिटैच होकर के अपना काम करते हो, तो उतनी ही आपकी महादशा काफी अच्छी जाएगी।
जो आता है उसे आने दो और जो जाता है वो जाने दो इस दशा में। इम्पोर्टेंट पॉइंट इस करके आपको जो है इस दशा में बहुत ही मिनिमम एफर्ट्स देने हैं। केतु इज नॉट लाइक अ शनि। शनि लाइक हस्लिंग। शनि का काम है कि कर्म किए जाए। शनि को हार्ड वर्क पसंद है, बट केतु को ये हार्ड वर्क और ये मटेरियलिस्टिक चीजों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जीत रहा है या फिर हार रहा है इस दुनिया में। ठीक है। केतु एक सन्यासी प्लैनेट है। केतु एक सन्यासी, उसे दुनिया की सक्सेस, रिवॉर्ड, मटेरियलिस्टिक चीजों से कोई लगाव नहीं है। केतु को एकांत में रहना पसंद है, भक्ति करना, मेडिटेशन में अपना दिन निकालना पसंद है। केतु की इस महादशा में आप अपने आप को जो है आप इंटरनल वर्ल्ड की तरफ, अपने अंदर की दुनिया की तरफ आप इतने अच्छे से ले जाते हो और अपने आप को अपने साथ जो कनेक्ट करते हो वही आपके लिए बेहतर है। तो आप बिल्कुल याद रखें कि केतु हमारे इंटेंशन पर वर्क करता है। अपने आप से जो, भले ही आप कितना ही अपने अंदर जो झूठ बोलो, लेकिन केतु एक सन्यासी प्लैनेट है। वो आपके मन के विचार को पढ़ता है और इसीलिए इस दशा में अपनी इंटेंशन अच्छी रखिए और दुनिया में जो है जो भी काम करे, जो भी आपका पोजीशन है, मटेरियलिस्टिक चीजें है, उससे डिटैच होकर के आपको जो है इस केतु के 7 साल 7 ईयर्स को जो है निकालना है। आपको अपने कर्म पे ध्यान रखना है, बट विदाउट अटैचमेंट, कंप्लीटली डिटैच होकर के, बिना रिजल्ट और रिवॉर्ड के, सक्सेस के, बिल्कुल वैसे आपको काम करना है। सो इस दशा में जो है हमें मिनिमम एफर्ट्स करना है। केतु महादशा में एफर्ट्स, हार्डवर्क, कोशिश करना, इन सब का कोई जो है रिजल्ट या रिवॉर्ड नहीं आता इस महादशा में। ये 7 सालों की महादशा होती है और ये पूरी महादशा हमें रियलिटी दिखाने के लिए आती है। अगर आप इस महादशा में एफर्ट्स करते हो, हार्ड वर्क करते हो, तो उसके बाद भी जो है आपको अगर सक्सेस भी मिलती है तो पर्सन जो है इस दशा में कंप्लीटली अनसेटिस्फाइड रहता है। पर्सन को ये महसूस होता है कि इतना एफर्ट्स करने के बाद भी जो सी चीजें मिली है, पर उसको उससे जो है जो चीजें से रिजल्ट उसे मिलता है वो उस रिजल्ट से भी जो है डिटैच होने लगता है। अंदर कोई खुशी महसूस नहीं होती, कंप्लीटली डिटैचमेंट जो है वाली फीलिंग होती है कि इतनी सारी चीजें तो है पर उन सारी चीजों का कोई सुख नहीं है, उनसे कुछ जो है कोई अटैचमेंट नहीं है। तो इस दशा में आपको एफर्ट्स बड़े कम करने हैं, बहुत ही मिनिमम एफर्ट्स करना है और अपना ध्यान, अपनी ऊर्जा जो है स्पिरिचुअलिटी वगैरह पे लगानी है। उम्मीद नहीं रखनी है, ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन ना रखो। इस दशा में किसी भी कार्य को पूरा करने में अपने टाइम, एफर्ट्स और मनी ना लगाए, बिल्कुल भी ना लगाए। शांत रहे और सादगी से, सिंपलिसिटी से अपना जो है जीवन व्यतीत कीजिए। जीवन को आपको गुजारना है सिंपलिसिटी के साथ। आपको जो है अपना जो है लाइफस्टाइल को जो है कंप्लीटली मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल रख करके आपको जो है गुजारनी है। ये दशा हमारे पास्ट लाइफ के कर्मों का हिसाब करने या फिर जो भी हमारे पेंडिंग कर्मास होते हैं वो उसे चुकाने के लिए आती है। तो इस दशा में आपको जो भी पर्सन मिलते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं या फिर आपके फैमिली मेंबर में या फिर कोई अननोन पर्सन जो है आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, जिससे आपको जो है दुख का सामना, दुख का, पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। तो ये याद रखिए करके इस दशा में जो है आपको जो भी लोग मिलते हैं या जो भी आपका ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप होता है इस दशा में, वो आपके पास लाइफ के ही लोग होते हैं जो जिनसे आपने कुछ लिया या फिर दिया होता है और जो है आपकी इस केतु की महादशा में आपको चुकाना होता है। तो वही लोग आपकी लाइफ में आते हैं और आपसे हो सकता है पैसा लेकर के जा चले गए हो या फिर आपको कुछ लेसन वगैरह देने के लिए वो आते हो। तो ये जो है केतु की इस दशा में आपकी पूरी केतु की इस महादशा में जो है आपके जो कर्मा जो है क्लीन हो रहे होते हैं, वो क्लियर हो रहे होते हैं। तो आपके ऑफिस में आपको ये कुछ ऐसे पर्सन या फिर कोई बॉस वगैरह मिल सकते हैं जिनसे आपकी रिलेशनशिप अच्छा ना हो, आपका बॉस शायद रूड हो, या आप जहाँ काम कर रहे हो आप आपको सैलरी वगैरह का इश्यू हो, तो आप ये मान के चलिए करके जो है जो भी आपकी इस महादशा में हो रहा है वो आपके पास्ट लाइफ के ही कर्मों का आपको भुगतान आप कर रहे हो।
थर्ड पॉइंट इस करके आपको इस महादशा में आपकी जो है जॉब चेंज करने से आपको परहेज करना है। आप जो है आपको जल्दी जॉब स्विच वगैरह नहीं करनी है। अक्सर पर्सन अपने जो है वर्क प्लेस पे जो है ह्यूमिलेशन का सामना करता है, खराब कलीग्स का मिलना, बैक बाइटिंग या गॉसिप वगैरह सुनना अपने बारे में, सैलरी इश्यूज, जॉब लॉस, ये सारी चीजें फेस करता है केतु की महादशा में। सो इस दशा में आपको अपनी जॉब को स्विच करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है और ना ही आपको जो है कोई भी लोकेशन ट्रांसफर करना है या फिर आपको हाई पेइंग जॉब की तरफ नहीं जाना है। बिल्कुल ना सोचे करके मेरी ये जॉब में जो है मैं ये सारी चीज़ों जो है फेस कर रहा हूँ, ह्यूमिलेशन वगैरह फेस कर रहा हूँ, तो मैं अपने लिए जो है एक बेहतर जॉब ढूँढ लेता हूँ। आप ये बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये केतु की महादशा में आप जिन भी लोगों से या फिर जो भी सिनेरियोज़ आपकी लाइफ में बनेंगे, वो बिल्कुल अ, ऐसे ही बनेंगे कि वो आपको कुछ ना कुछ लेसन देने के लिए ही जो है सिनेरियोज़ बन रहे होते हैं। ठीक है, तो पुरानी जॉब छोड़ देते हैं और बहुत बार जो है इसका रिजल्ट लोगों को जो है अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में देखने को मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में जो है भुगतना पड़ता है। तो केतु की इस महादशा में अपना जॉब स्विच करने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचे, ये ना सोचे कि मैं कोई न्यू कंपनी में ज्वाइन करने के बारे में ना सोचे, क्योंकि करंटली आप जो है ये सारी चीजें जो है सैलरी इश्यूज हो गया, जॉब लॉस वगैरह जो हो गया, ये ना सोचें। जो काम आपको आपका चल रहा है उससे आप जो है चलने दें। किसी हायर पोजीशन के बारे में या फिर आपको लालच में आपको नहीं पड़ना है इस दशा में। जो काम आपका चल रहा है उसे चलने दें। किसी हायर पोजीशन की लालच में आकर के आप कोई भी बड़ा रिस्क ना लें इस महादशा में। खुद से जॉब ना छोड़े इस महादशा में। ठीक है, आपको जॉब नहीं छोड़नी है, आप जो भी आपकी कंडीशन है, आप देखिए, केतु जो एक हनी ट्रैप ज़रूर फेंकता है, ठीक है? आपको लालच ज़रूर देता है करके अगर आप ये जॉब छोड़ करके दूसरी जॉब, अगर हायर पोज़ीशन की जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करते हो और आपको ये पता है करके बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है और जो कंपनी में काफ़ी पॉलिटिक्स वग़ैरह का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन आप लालच की वज़ह से और अपनी पोज़ीशन को बढ़ाने की वज़ह से अगर आप अपनी करंट पोज़ीशन छोड़ देते हो, तो उसका सामना आपको अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में करना पड़ सकता है। ठीक है? क्योंकि अक्सर जो है इस महादशा में पर्सन को बहुत बार जॉब लॉस का सामना करना पड़ता है। इसी महादशा में पर्सन अपनी एक्चुअल पोज़ीशन से लोअर पोज़ीशन अ, की जॉब की तरफ जो है अप्लाई करता है। अनएम्प्लॉयमेंट होने की वज़ह से वो कोई भी जॉब ले लेता है। पर्सन को काम करना पड़ सकता है। केतु अपने इस महादशा में इतने दुःख, पीड़ा और हार्ट ब्रेक्स देता है कि पर्सन दुनियावी मटेरियलिस्टिक चीज़ों और सुख व आराम को छोड़ कर के स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने लगता है। और यही केतु देव चाहते हैं। अपनी पूरी दशा में केतु देव इसीलिए इतनी तकलीफ दे रहे होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं करके आप लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ। जिन भी पर्सन की केतु की महादशा चल रही है, सो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें करके आपको जो है अपने इंटेंशन क्लियर रखने हैं। आपको जो है इस पूरी केतु की महादशा में 7 इयर्स में आपको जो है आपको करियर में रहना है, लेकिन कंप्लीटली डिटैच होकर के आपको जो है अपना काम करते जाना है। बिना ये सोचे करके इसका क्या रिवॉर्ड होगा, आपको कोई भी रिस्की डिसीजन नहीं लेना है। आपको किसी लालच में नहीं पड़ना है, किसी पोज़ीशन के पीछे नहीं भागना है, ठीक है? अ, सो ये मैं कहना चाहूँगी करके जो है खुद से जॉब आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। मैं ये भी जानती हूँ करके इंसान की अपनी बहुत सारी मजबूरियाँ और ज़िम्मेदारियाँ होती है, जिसकी वज़ह से वो इस संसार के बंधनों से इतना बंध चुका होता है कि वो उस चीज़ से बाहर भी नहीं निकल सकता। तो इस पीरियड में पर्सन को जो भी काम मिले, उसे आपको करना चाहिए। फिर वो आपकी पोज़ीशन से कम ही क्यों ना हो, आप के लिए जो है आप वर्क कीजिए, बिना जो है अटैच हुए जो है अपनी लाइफ़ जो है गुज़ारिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग करके अगर इस पीरियड में जहाँ आपको शांति मिले, मेंटली आपको जहाँ बेहतर फ़ील हुए,
भले ही आपकी सैलरी क्यों ना कम हो, भले ही आपको ऑफर जो कम सैलरी क्यों ना की जा रही है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे इतना स्ट्रेस नहीं होगा, यहाँ पे इतना मेंटल टेंशन नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी, आप वो जॉब ज़रूर पकड़ लीजिए। पर जो है मेंटली अपने आप को एग्ज़ॉस्ट मत कीजिए। सो अनदर पॉइंट इज़ कि इस दशा में जो है ओवरथिंकिंग्स करने से बचें। केतु जो है दिमाग में इतने भ्रम पैदा कर देता है ना कि केतु की महादशा में बुद्धि होती नहीं है। मन कंप्लीटली अशांत होने लगता है। जो है छोटी-सी प्रॉब्लम भी बड़ी लगने लगती है, पैनिक अटैक आना लगते हैं, एक ही टॉपिक को इंसान जो है 3 से 4 घंटे तक कंटिन्यूअसली जो है सोचते रहता है। तो इससे बल्कि इससे कुछ मिलता भी नहीं है। तो आप शांत रहिए, अपना मन जो है रिलीजियस एक्टिविटी, मेडिटेशन या फिर मंत्र जाप में लगाइए, ओवर थिंकिंग करने से बचें। रोज़ाना जो है आपको जो है ना टू डू लिस्ट बनानी है। आप जो भी आपका जो डे आप जो स्पेंड करते हो, आप उसे कंप्लीटली उसका टाइम टेबल बना के रख लीजिए या फिर आपको टू डू लिस्ट बनानी है और उसे डिसिप्लिन के साथ आप फॉलो कीजिए। क्योंकि ओवरथिंकिंग करने से जो है आपको एंग्ज़ायटी वग़ैरह हो सकती है, पैनिक अटैक आ सकते हैं। आपको फ्यूचर की वरीज़ होना कि यार मेरा काम नहीं हो रहा, मैं काम कैसे करूँगा? अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो आगे कैसे होगा? सो आप अपना टाइम टेबल बना के रखिए और उस टू डू लिस्ट को आप जो है इस फॉलो कीजिए। इस पीरियड में देखिए जॉब जब आपके पास ना हो तब आप अब जो है आपकी स्किल्स को अपडेट कर सकते हो। आप वो चीज़ें सीखिए या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर आपका इंटरेस्ट जाता है, रिलीजियस टेक्स्ट बुक पढ़ने का आपका मन करता है, तो आप जो है उस फ्री टाइम को आप जो है ऐसे यूटिलाइज़ कर सकते हो। रिलीजियस एक्टिविटीज़ करने का मन करता है, तो आप वो जो है रिलीजियस एक्टिविटीज़ कीजिए, मंदिर जाइए, टेम्पल जाइए, आप जिस भी रिलीजन की तरफ आपका अ, बिलीफ है, आप उसे जो है इस फ्री टाइम में जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं। करके ईगो को साइड में रखिए। केतु को अहंकार जो है बिल्कुल पसंद नहीं, तो केतु जो है इस पीरियड में आपका ईगो तोड़ता है। ऑफ़िस में जो आपके जो है कलीग्स या बॉस है, उनके साथ आपको कोई भी आर्ग्यूमेंट वग़ैरह नहीं करना है, आप जो है आर्ग्यूमेंट करने से बचें। लो प्रोफ़ाइल में रहिए, आप जो दिखावा ना कि करें ऑफ़िस में या फिर आप जो है कंप्लीटली शांत रह कर के जो है आपको काम करना है। तो मैं आपको कुछ ऐसी जनरल रेमेडीज़ बताती हूँ जिससे जो है केतु के नकारात्मक प्रभाव को आप जो है शांत करने और करियर में स्थिरता लाने के लिए जो है आपको ये जो रेमेडीज़ जो है आपके काम आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है गणेश जी की पूजा करनी है। केतु के प्रिय देव जो है वो भगवान गणेश जी है। ठीक है, तो आपको जो है रोज़ाना जो है गणेश मंत्र का चैंट करना है, भले ही वो आप 15 मिनट्स के लिए क्यों ना कर रहे हो, लेकिन आपको जो है गणेश मंत्र का आप ज़रूर चैंट करें। सेकंड पॉइंट इज़ करके जो है डॉग्स जो होते हैं, आप उनको जो है बिस्किट्स वगैरह खिला सकते हैं या फिर रोटी जो है आप उन्हें दे सकते हैं, पर ये रेगुलरली आपको करना है। ठीक है, द थर्ड पॉइंट इज़ करके मेडिटेशन कीजिए। हर दिन 10 से 15 मिनट आपकी जो है कि बिज़ी शेड्यूल से आप निकालिए और 10 टू 15 मिनट्स आपको डेली मेडिटेशन करना है, खुद से आपको कनेक्ट करना है, ताकि आपके जो विचार जो आप इतना ओवरथिंकिंग और एंग्ज़ायटी वग़ैरह करते हो, आपको उससे रिलीफ़ मिले। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस। तो आप मुझे केतु दशा जो है 7 साल की होती है और ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख दे कर के जाती है, आपको आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख दे कर के जाती है। अगर आप इस समय किसी परेशानी से गुज़र रहे हो, तो याद रखें कि केतु सिर्फ़ पुरानी और बेमतलब की चीज़ों को हटाने के लिए आपकी लाइफ़ से आया है। आपकी कुंडली में केतु कौन से घर में बैठा है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें और ऐसी ही वीडियो के लिए आप जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माय चैनल।